जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद और इस भर्ती की संपूर्ण तरीके से फिजिकल हो चुका है। लड़के और लड़कियों दोनों का हो चुका है। और मैंने एक कट ऑफ का वीडियो पहले डाला हुआ था। उस कट ऑफ में कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पिछली भर्ती इतनी कम संख्या में थी, यानी वैकेंसी कम था इसकी अपेक्षा, फिर भी वहाँ पर कट ऑफ उतना गया। और इस भर्ती में जो कट ऑफ है, बहुत सारे चैनलों पर आपके मेरे द्वारा भी जो कट ऑफ बताया जा रहा है, मैंने उसी के आसपास कट ऑफ बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो चलिए उस भर्ती पर हम जो है आपको पिछली भर्ती पर भी थोड़ा सा आपको पूरा आंकड़ा बता देते हैं। और जो ये 26 मार्च को आंदोलन हुआ था, 19,838 पद जो बिहार पुलिस में नई भर्ती आई है उसमें लेकर के कुछ चीज़ों को उसमें इशू था। उस भर्ती को संशोधन के लिए लड़कियों की एज के लिए हो गया, आंसर के लिए हो गया, कार्बन पेपर के लिए हो गया, आरक्षण की जो भी सीट वगैरह सबके लिए, तो हम उसमें भी बात करेंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा हम इस पर जान लेते हैं। देखिए, इससे पहले दो भर्ती थी, 11,880 और एक था 8,415। इसमें क्या हुआ कि टोटल लड़के को यानी 59,004 यानी 60,000 के आसपास लड़के को फिजिकल के लिए बुलाया गया, लड़के और लड़कियों को मिला करके। अब इसमें जो मेल कैटेगरी है, तो मेल में 36,838 लड़के पास हुए फिजिकल के लिए और फीमेल पास हुई 22,770। मतलब फिजिकल के लिए आई, पास नहीं हुई, फिजिकल के लिए इतना पासिंग आया गया। यानी 36,000 बॉयज़ को बुलाया गया और 22,000 जो है लड़कियों को बुलाया गया, जिसमें से 18,400 लड़के फिजिकल पास कर गए। और इस 22,570 में 11,000 जो है लड़कियां जो है इसमें फिजिकल पास करके आ गई। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये 30,000 के आसपास जो है लड़के और लड़कियां इस भर्ती में पास हुए, ठीक है। और 8,415 में जो है 26,775 इसमें लड़के पास हुए, मतलब फिजिकल के लिए बुलाए गए, जिसमें से 13,000 लड़के फिजिकल पास कर लिए अंतिम रूप से। और इसमें 16,000 बुलाया गया फिजिकल के लिए लड़कियों को, जिसमें से 8,000 के प्लस इसमें लड़कियां जो है अब फिजिकल पास कर गई। यानी 21,000 इसमें लड़कियां पास करके आ रही थी, 21,000 समथिंग, यानी 21.5 या 22 मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। इतना लड़की फिजिकल संपूर्ण तरीके से इस भर्ती में पास करके आई। और इस 8,415 में क्या था कि जो कट ऑफ गया था आपको, TUR का कट ऑफ गया था आपको 76 कट ऑफ गया था। और आपको हम OBC की कट ऑफ बताते हैं, तो OBC में 72 गया था। और आपको EBC में कट ऑफ आपको गया था 68। और EWS में कट ऑफ आपको 66। और उसके बाद ST और SC का कट ऑफ गया था आपको 66 और 64 कट ऑफ गया था। यानी इतना कट ऑफ आपको गया था। पहली बात कि भर्ती था आपको 8,415, ठीक, तो कट ऑफ गया था आपको इतना। इसमें लड़कियां पास हुई थी इतना, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वर्चस्व था उन लोगों का, और कुछ सीट वगैरह का भी इसमें प्रावधान था, इसलिए यहाँ पर इतना झमेला होकर के ये कट ऑफ है। और 8,415 हो या 11,880 हो, क्या जिस प्रकार से अभी एग्जाम हुआ है अच्छे तरीके से, इतने मतलब किसी वरीयता को रख करके, यानी कि कहा जाए कि साफ सुथरा जो परीक्षा हुआ, क्या ऐसा परीक्षा हुआ था इस प्रकार से मतलब हुआ था परीक्षा? नहीं हुआ था। उसमें धांधली वगैरह बहुत ज़्यादा गया था और हद से ज़्यादा धांधली हुआ था। उसमें तो रिजल्ट किसी मतलब दिन का रिजल्ट बन गया था, समझ रहे। अगर मान लो किसी का 7 तारीख का रिजल्ट है तो 7 तारीख का सब मैक्सिमम लड़कों का रिजल्ट बन गया था। वायरल क्वेश्चन होने के कारण से ऐसा भी उस भर्ती में देखने को मिला था। तो इस भर्ती से कंपेयर करना थोड़ी सी जो है ये वाले भर्ती में आपको कट ऑफ वाला चीज़ गलत साबित हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। अब देखिए इस वाली भर्ती में क्या है कि 33,000 लड़का और लड़की मिलाकर के पास हुआ। 33,000 लड़का और लड़की मिलाकर पास हुआ है। यानी कि पूरा देखा जाए ना 1.5 गुना रेशियो बन रहा है कंपटीशन का। और इस भर्ती में जो रेशियो का कंपटीशन आपको बन रहा है वो 2.4 का आपको कंपटीशन बन रहा है। यहाँ पर लड़कियाँ पास होकर के इतना आई हैं, तो ये 2 गुना या 2.5 गुना के आसपास इसमें कंपटीशन था। यहाँ पर ओवरऑल कंपटीशन 1.5 गुना का है, यहाँ पर 2.5 गुना का कंपटीशन था। तो क्या यही कट ऑफ रहने वाला है? आप सोचिए, क्या यही कट ऑफ रहने वाला है पिछली भर्ती के अनुसार? पहली बात कि भर्ती का यहाँ पर देखिएगा, अगर देख लिया जाए तो ये भी 2.5 गुना के आसपास भर्ती हो रहा है। यानी कि 8 के 24 हो गया। कहने का मतलब कि ये 2.5 गुना के आसपास यहाँ पर निकल के आ रहा है। और उस पर से यहाँ पर पासिंग रेशियो था आपको 2.5 गुना, पासिंग रेशियो भी 2.5 गुना था। और इसमें 1.5 है, 1.5
5 है। तो एक तो आपको पासिंग रेशियो में आप देख लीजिएगा कितना का गैपिंग आ रहा है, और भर्ती में भी देख लीजिएगा कितना का गैपिंग आ रहा है। उस प्रकार से जो 8415 था तो इतना आपको कटअप देखने को मिला था। लेकिन इस बार में जो मैंने आपको कटअप बताया था आपको कितना 21,391 के लिए, तो आप वहाँ से देखिए हमने ईवार के लिए यहाँ पर बताया था 68, ईवार के लिए 68 बताया था, और ओबीसी के लिए आपको 66 के आसपास, कितना 66 के आसपास, और ईबीसी आपको हम बताए थे थोड़ा सा भी कटअप जो है जाकर वीडियो वहाँ पर देख लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए हम 60 बताए थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, और बोले थे कि यहाँ पर 58 भी आसपास जा सकता है। और ईबीसी के लिए हम 64 के आसपास आपको बताए हैं। एससी एसटी बताए हैं कि 56 या 54 के पास भी आप मतलब कि इतना सेफ है। मैंने जो वीडियो पहले बताया था कटअप में, आप जाकर के थोड़ा सा वहाँ से देख सकते हैं, पूरे अच्छे तरीके से हमने एनालिसिस करके वहाँ पर बताया जाएगा। तो देखिए इस भर्ती का कंपेयर अगर इस भर्ती से करते हैं तो किस प्रकार का इसमें कंपटीशन बन के आ रहा है आप लोग देख लीजिए। और लड़का लड़की कंपटीशन तो पहले ही वीडियो में आप लोग बता दिए थे किस प्रकार से था, ठीक है। आई होप ये चीज़ को आप समझे होंगे। आपका बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि पिछली भर्ती तो इतना ही था और इतना कंपटीशन था, तो कैसे कट ऑफ के आसपास इससे जाया जा सकता है। तो थोड़ा सा रेशियो भी बढ़ने का, यहाँ 33,000 है या 21,000 यानी कि 21,000 के आसपास है, ये भी थोड़ा सा मेंटेन करेगा। और प्लस में ये भर्ती जो है 3 गुना के आसपास, 2.5 गुना के आसपास बढ़ के है, और ये पासिंग रेशियो भी ये ज़्यादा है इस भर्ती की अपेक्षा। तो इससे कटअप तो कम ही जाएगा, इससे कटअप एकदम कम ही जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आपको 72 भी बताया जा रहा है, तो इसमें भी उनका भी जो आकलन होगा वो अपने अनुमान से बताया जा रहा है। लेकिन सारे अगर डेटा को एनालिसिस किया जाए तो कटअप आपका इतने के आसपास जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि धांधली जो धांधली है ना, इस पर कटअप जो है कटअप बहुत डिपेंड करता है। तो इस कारण से भी कुछ कटअप कम रहने की चांसेस है। हालांकि मैंने पहले आपको बता दिया है, तो आप जा करके देख सकते हैं। अब है थोड़ा सा आंदोलन के बारे में हम आपको बात कर लेते हैं। जो 26 मार्च को जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो है सबसे बड़ी कमी चीज़ क्या है कि उसमें लड़कियों के हित में सबसे ज़्यादा बात किया गया। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जब कल वीडियो एक डाला था लड़कियों के ऊपर, और उसमें बोल दिया था कि लड़कियों के लिए ही सिर्फ केवल बात किया जा रहा है, तो बहुत सारा अजीब कमेंट भी आ रहा था। हमको कमेंट डिलीट करना पड़ गया, और लड़की भी कमेंट करी, इतना खतरनाक कमेंट कि हम आपको बता नहीं सकते। उन कमेंट को हम डिलीट कर रहे थे बार, ठीक है। तो हम ऐसा बात नहीं कि लड़कियों के पक्ष में बात नहीं करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हाँ उनकी हाइट कम होनी चाहिए, उनसे प्रावधान होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप वो लड़की सोचिए कि अगर मान लीजिए कि आपका 10 तारीख का रिजल्ट आता है बिहार से, अगर 20 तारीख को आपको फिजिकल करा दिया जाए, 10 को रिजल्ट आए 20 को फिजिकल करा लिया जाए, तो आप क्या कर पाइएगा। आप सोचिए ना कि 21,391 पद में 21,391 पद में लड़की को 3 माह, 3.5 माह या 3 माह के आसपास, 3 या 3.5 माह के आसपास समय मिला था। तब भी जितनी लड़कियां उसमें गोला फेंकने गई थी, वह पूरा 16 गोला कोनो फेंकी कर नहीं है। मुश्किल से बहुत कम ही उसमें संख्या मिला था गोला फेंकने का। इसमें कौन 16 नहीं कर पाए थे। 4 महीने का 3 महीने का समय मिला तो करवे नहीं करी थी। तो यहाँ 10 दिन का समय मिलेगा तो आप पास हो जाइएगा। पासिंग रेशियो घट जाएगा लड़कियों का, अगर इस प्रकार से लड़कियों के साथ हो जाता तो पासिंग रेशियो घट जाता, आपका सीट भी बच जाता। हो सकता है कि लड़का आपके सीट पर चला जाता अगर सीट बच जाता तो, ठीक है। अगर इस प्रकार के लड़कियों के साथ हुआ होता तो कि आपका फिजिकल पहले हो जाता। तो ये भी थोड़ा सा आप बात ध्यान में रखिए। आपके लिए हाइट के लिए बात की जा रही है, आपके लिए जो भी उसमें प्रावधान किया गया था 26 मार्च के आंदोलन में, वो सही है, वो बात होना चाहिए, एकदम लाजमी हो कि बात होना चाहिए। क्योंकि उसमें मुद्दा बहुत निकल के आ रहा था कि लड़के बहुत ज़्यादा हाइट में छट रही है, उसका हाइट रेशियो कम किया जाए। और इससे पहले ये हाइट में कम जो है हुआ है, तो ये भी इसमें भी होना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें लड़कों के हित में भी थोड़ा सा बात होना चाहिए कि जो लड़कों का और लड़कियों का जो सीट रिजर्वेशन है 62% और 25%, उसके ऊपर बात किया जाए। और जो फिजिकल का दिन है वो लड़का और लड़की का फिजिकल एक ही दिन पर संपन्न होना चाहिए, ताकि जो है समान रेशियो से जब आंकड़ा बढ़ेगा तो वहाँ पर हो सकता है कि सबको उचित न्याय भी मिल सकता है और कटअप का इतना टेंशन भी नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप कि इस चीज़ को समझे होंगे आप लोग। हम क्या कहना चाहते हैं कि इस भर्ती में भी लेकर के लोचा ना हो जाए। 19,838 वाला जो पोस्ट है इसमें भी लोचा ना हो जाए, और लड़के जो है ज़्यादा घमासान नहीं ना पड़ जाए कि फिर भी इस भर्ती में जो है लड़कियों के लिए ज़्यादा ये किया जाएगा, ठीक है। फिर भी आप जो लड़की में वीडियोज़ को देख रही हैं तो ऐसा आप मत सोचिए कि हम लड़की के जो है पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, पक्ष में हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ लड़कों के बारे में भी उसमें प्रावधान किया जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये सब चीज़ समझे होंगे। आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप जो है ना कमेंट जरूर कीजिएगा। हम कमेंट का पूरा रिप्लाई देते हैं। आप देखिएगा पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई हम ही देते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपका रहता है इसके अलावा कुछ भी, तो आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक